पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि उज़्बेक योद्धा शैबानी खां द्वारा मध्य एशिया में तैमूरी बादशाहों के राज्य छीन लिए जाने के कारण बहुत से बादशाह अपने राज्यों से वंचित होकर जंगलों में भटकने लगे। इनमें समरकंद तथा फरगना का शासक बाबर और कुंदूज का शासक खुसरो शाह भी शामिल थे, जिनके पास कभी बड़ी बड़ी सल्तनतें हुआ करती थीं। बाबर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि अल्लाह ही सल्तनतों का स्वामी है। वह जिसे चाहता है सल्तनत देता है तथा जिसे नहीं चाहता है उससे सल्तनत वापस ले लेता है। कुंदूज के बादशाह खुसरो शाह की सेना में लगभग 20-30 हजार सिपाही थे, जो खुसरो शाह का राज्य छिन जाने के बाद पहाड़ों में भटक रहे थे। मध्य एशिया में शैबानी खां का राज्य हो चुका था, जो कि एक उज़्बेक था। इस कारण ऐसा एक भी बादशाह नहीं बचा था जो खुसरो शाह के तुर्को मंगोल सिपाहियों को अपनी सेना में नौकरी दे सके। इसलिए लगभग 4000 सैनिक बाबर के पास चले आए। एक दिन खुसरो शाह भी बाबर से मिलने आया, जिसका विवरण हम पिछली कड़ी में बता चुके हैं। जब खुसरो शाह बाबर से मिलकर वापस चला गया, तब बाबर के साथियों ने बाबर को सलाह दी कि वह खुसरो शाह को मारकर उसकी संपत्ति छीन ले, क्योंकि खुसरो शाह ने बाबर के खानदान के कई शहजादों को मारा था। किंतु बाबर ने खुसरो शाह के प्राण नहीं लेने तथा उसकी संपत्ति नहीं लूटने का वचन दिया था। इसलिए बाबर ने खुसरो शाह को अपने सैनिकों की सुरक्षा में घाटी से बाहर निकलवा दिया, ताकि वह काहमर्द की तरफ जा सके। जब खुसरो शाह उस घाटी से चला गया, तब बाबर के सैनिकों ने खुसरो शाह के खाली डेरे पर छापा मारा। बाबर के सैनिकों को यहाँ से बड़ी मात्रा में हथियार प्राप्त हुए, जिन्हें बाबर ने अपने उन सैनिकों में बांट दिया जिनके पास हथियारों के नाम पर केवल डंडे थे। बाबर ने भाग्य से हाथाई सेना का उपयोग करने का निश्चय किया और तत्काल ही काबुल के लिए रवाना हो गया। मार्ग में खुसरो शाह की सेना को छोड़कर भागे हुए कुछ और सैनिक दस्ते बाबर से आ मिले। इससे बाबर की सेना तो बड़ी हो गई, किंतु बाबर के सामने एक और समस्या आ खड़ी हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि खुसरो शाह के सैनिक उद्दंड तथा अत्याचारी थे, इसलिए उन्हें अनुशासन में रखना कठिन था। एक बार खुसरो शाह के एक सैनिक ने किसी अन्य सैनिक से तेल से भरा हुआ घड़ा छीन लिया। इस पर बाबर ने उस उद्दंड सैनिक को इतना पिटवाया कि वह सैनिक मर गया। इसके बाद खुसरो शाह की सेना को छोड़कर आए हुए सैनिक सहम गए और अनुशासन में रहने लगे। जब खुसरो शाह काहमर्द की तरफ पहुंचा, तो उसे ज्ञात हुआ कि बाबर का परिवार इन दिनों काहमर्द में है, जिनमें बाबर की माता भी है। खुसरो शाह ने बाबर के परिवार को मारने का निश्चय किया, क्योंकि वह बाबर द्वारा किए गए व्यवहार से प्रसन्न नहीं था। किंतु बाबर के परिवार के रक्षक सैनिकों ने खुसरो शाह का सामना किया, जिसके बाद खुसरो शाह भयभीत होकर खुरासान की तरफ भाग गया। जब बाबर काबुल के मार्ग में था, तब बाबर का परिवार बाबर से आ मिला। बाबर ने काबुल के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। इस दुर्ग का निर्माण काबुल शाह नामक एक हिंदू राजा ने करवाया था। इस कारण काबुल के किले को काबुल शाह का किला भी कहा जाता था। कुछ ही दिनों में काबुल बाबर के अधिकार में आ गया। इन दिनों काबुल का शासक अब्दुल रज्जाक एक तैमूरी बादशाह था एवं बाबर का चचेरा भाई था। किंतु अब्दुल रज्जाक को उसके सेनापति मुकीम आर्गो ने काबुल से निकालकर उसके किले एवं राज्य पर अधिकार कर लिया था।
बाबर ने मुकीम आरगो को काबुल से मार भगाया तथा काबुल के किले एवं राज्य पर अधिकार कर लिया। बाबर ने अपने चचेरे भाई अब्दुल रज्जाक को एक छोटी सी जागीर दे दी। काबुल पर अधिकार करने के बाद बाबर ने गजनी और उससे लगते हुए बहुत सारे क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। कुछ समय बाद शैबानी खां ने ट्रांसआक्सियाना क्षेत्र में स्थित कई अन्य तैमूरी राज्यों को भी समाप्त कर दिया। इस कारण उन तैमूरी राज्यों के सैनिक भाग भाग कर बाबर के पास आने लगे और उसकी सेना में भर्ती होने लगे। इससे बाबर के पास काफी बड़ी सेना एकत्रित हो गई। दिखकाट गांव की बुढ़िया के शब्द बाबर को बार बार याद आते थे कि तुझे एक सेना इकट्ठी करके हिंदुस्तान पर आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि वहां इतना सोना, चांदी और जवाहरात हैं कि तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस समय बाबर के पास काफी बड़ी सेना हो गई थी, जिसे वेतन देने के लिए धन की आवश्यकता थी। इसलिए काबुल तथा गजनी पर अधिकार हो जाने के बाद बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। बाबर ने लिखा है कि काबुल की ओर से हिंदुस्तान को 4 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता खैबर पर्वत से होकर, दूसरा मार्ग बंगश की ओर से, तीसरा मार्ग नग्र अथवा नग्ज की ओर से और चौथा मार्ग फरमूल की ओर से जाता है। ये चारों रास्ते बहुत नीचे दर्रों से होकर गुजरते हैं। सिंध अर्थात हारू नदी के 3 घाटों से होते हुए उन चारों रास्तों तक पहुंचा जाता है। काबुल से भारत आने के लिए सिंध, काबुल तथा अटक आदि नदियां पार करनी होती हैं। यह सिंध नदी भारत की सिंधु नदी से अलग है। जनवरी 1505 में बाबर अपने सैनिकों के साथ बादाम चश्मा तथा जगदाली के मार्ग से अदीनापुर होता हुआ नीनगनहार नामक स्थान पर पहुंचा। यह एक गर्म स्थान था। बाबर ने लिखा है कि मैंने इससे पहले कभी गर्म प्रदेश नहीं देखा था। यहाँ इतनी सुंदर वनस्पति एवं पशु पक्षी थे जो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखे थे। यहाँ की घास भी बहुत सुंदर थी तथा लोगों के रीति रिवाज भी भिन्न प्रकार के थे। इसके बाद हम खैबर दर्रा पार करके जाम पहुंच गए। बाबर यहाँ से गूर खत्तरी नामक स्थान पर जाना चाहता था, जो हिंदू योगियों का बड़ा तीर्थ स्थल था। यहाँ हजारों हिंदू योगी सिर तथा दाढ़ी मुंडवाने आते थे, किंतु गूर खत्तरी तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन था। इसलिए बाबर जाम से कोहाट के लिए रवाना हुआ, जहां अनेक धनी अफगानी कबीले रहते थे। कोहाट से बाबर को बहुत बड़ी संख्या में भेड़, बकरियां तथा भैंसें प्राप्त हुईं। बाबर के भूखे नंगे सैनिकों को सोने चांदी की मोहरों से भी अधिक मूल्यवान ये पशु लगते थे, जिन्हें वे बिना कोई मूल्य चुकाए मारकर खा सकते थे। बाबर ने लिखा है कि कोहाट वालों के घरों से हमें बड़ी मात्रा में अनाज तथा सफेद कपड़े प्राप्त हुए। अगली कड़ी में देखिए, पहाड़ी डाकुओं जैसी थी बाबर की सेना। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।